बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी आयज़ा खान के बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस का डिज़ाइन। इस ड्रेस के डिज़ाइन ने आयज़ा खान के ड्रेस के डिज़ाइन ने बहुत ही धूम मचाई हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम बहुत ही आसान और बहुत ही कम पैसों में घर पे ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जी आपने बचा हुआ बुकरम ले लेना है। उसके ऊपर एक ढक्कन है मेरे पास, ठीक है। उसकी जो विड्थ मैंने आपको बता दी है वो उसके ऊपर रखेंगे और सर्कल में इन्हें ड्रा कर लेंगे। फिर आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। स्लीव का फैब्रिक है और स्लीव की फैब्रिक की बैक साइड पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। बैक साइड पर अब ये इसकी सीधी साइड है। इससे ये होगा कि जो हमारा डिज़ाइन है उसमें ग्रिप आ जाएगी। अब ये मेरे पास दूसरा ढक्कन है। इसकी जो वेट है 1.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से जो बुकरम के सर्कल बनाए थे, जो उसकी बैक साइड पे पेस्ट किया था, उसके ऊपर इस तरह से मैं ढक्कन रखूँगी और यहाँ पर भी मैं एक सर्कल ड्रा कर लूँगी। तो इसी तरह से इन सर्कल को मैं ड्रा करते हुए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले अब ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास जिग जैग नहीं है, इसे हम किंगरी बोलते हैं। छोटे साइज़ में होती है, जो जिग जैग होती है बड़े साइज़ में होती है, इसे किंगरी कहते हैं। और ये जो दूसरी भी है मेरे पास किरण है, इसे हम बोबिन में फिल करके अगर सिलाइयों से बनाएंगे ये डिज़ाइन, तो वो लुक नहीं आएगी जो हमें रिक्वायर है, जो हमें चाहिए, ठीक है। इसलिए बोबिन में भरकर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो गोल्डन धागा होता है उसे भी अगर आप बोबिन में फिल करके सिलाइयाँ लगाएं तो वो उससे भी वो लुक नहीं आएगी, ठीक है। जो आयज़ा खान ने ड्रेस पहना उस तरह की लुक नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले क्रिएट किया था, बनाया था, लेकिन वो लुक नहीं आ रही थी। तो आफ्टर दैट भी मैंने ये किंगरी ली और इस तरह से अब किंगरी जो है वो गोल्डन कलर की, इसमें गोल्डन की तार होती है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत सी गोल्डन की होती है। अब ये जो मैंने ग्लू ली है वो 6000 ग्लू ली है। आप 6000 भी ले सकते हैं, 8000 भी ले सकते हैं। इसके बाद ग्लू लगाते जाएंगे इस सर्कल के किनारे के ऊपर और इसे पेस्ट करते जाएंगे। अब ये जो हमने सेंटर से कटिंग की है ना किंगरी, जब पूरी हो जाएगी तो इसका जो सिरा है ना उसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है और ग्लू लगाते हुए अच्छे से पेस्ट कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में इसे पेस्ट करना है। फिर इसके बाद कोई भी आप हार्ड चीज़ ले लें, पानी से स्प्रे करें, हार्ड चीज़ ले लें, उसको दबा लें, ठीक है। अगर आप ज़मीन पे रख के दबाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये दब जाएगा और इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। और फिर इसे प्रेस कर लेना है अच्छे से। इसके बाद प्रेस करने के बाद इसे इसी गुलाई के साथ इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है और सेंटर से बिल्कुल पक्का कर लेना है इसको। अब ये मैंने स्टोन लिए, ये ग्रीन कलर के छोटे वाले स्टोन हैं, ठीक है। और ये आराम से अवेलेबल है, मिल जाते हैं इजी। अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस सर्कल का, तो इस नीचे वाले सर्कल के ऊपर इस तरह से मैं 6000 ग्लू लगाऊंगी और इसे मैं पेस्ट करूँगी, ठीक है। 6000 ग्लू अगर लगाएंगे आप तो ये बिल्कुल नहीं उतरेगा, ठीक है। बहुत ही ये पक्का होके ये पेस्ट हो जाएगा ये जो स्टोन है। अब इस तरह से मैंने इस साइड पे स्टोन लगा लिए हैं और जो मैंने स्टोन लगाए हैं उनकी मैंने तादाद रखी है 8 मैंने ये स्टोन लगाए हैं। इसके बाद अब ये मेरे पास रेड स्टोन है, ये सेम साइज़ में दोनों मैंने लिए हैं, ग्रीन वाले और जो रेड वाले हैं, ये सेम साइज़ में लेने हैं आपने। और इस तरह से फिर इनके ऊपर इस तरह से जो रेड वाले स्टोन है उन्हें भी इसी तरह से 6000 ग्लू लगाते हुए मैं अच्छे से पेस्ट करूँगी। सबकी सभी के सेंटर में इसी तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। तो सबके सेंटर में पेस्ट करने के बाद अब इसके बाद सब पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास है ग्रीन कलर का बड़े वाला स्टोन है मेरे पास। तो सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में ग्लू लगानी है और ये बड़ा स्टोन है मेरे पास, इसे मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और इसे भी इसी तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इन सब के सेंटर में इसी तरह से इसे भी पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद अब ये जो सेंटर में जो पेस्ट किया है ना मैंने स्टोन, ये और ये जो बड़े वाला रेड स्टोन है ये सेम साइज़ में मैंने लिए, ठीक है, ताकि ये प्रोमिनेंट हो। अब इसे इसके ऊपर वाली साइड पे ग्लू लगाएंगे और सेम एज इट इज़ इसे भी पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने का, इन दोनों को पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास बेड की स्टोन है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मेटल का डिज़ाइन बनकर ये रेडी हो चुका है।
अब ये मेरे पास बेड की स्टोन है, ठीक है, ये मल्टी शेड में है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट स्टोन भी ले सकते हैं। सिंपल वाइट स्टोन ले लें, जिस तरह से ग्रीन और रेड स्टोन लिए छोटे वाले। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो मैंने रिंग रेडी की है किंगरी के साथ, इनके सेंटर में जो थोड़ी बहुत स्पेस रह गई है, उनके सेंटर में इस तरह से मैं रखूँगी, ग्लू लगाऊँगी, इन्हें भी अच्छे से पेस्ट करूँगी सभी के सेंटर में। अब ये मेरे पास वाइट पर्ल्स हैं, बिल्कुल छोटे पर्ल्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास गोल्डन कलर के मोती हैं। और इसके बाद ये मेरे पास है बिल्कुल ही ज़ीरो साइज़ के। अच्छा, ये बहुत ही छोटे हैं, ये मुझे बाज़ार से नहीं मिले थे, तो ये मैं लेस में से निकालूंगी। मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, तो इनमें से मैं निकाल लूँगी। अब सुई लेनी है, बहुत ही बारीक सुई है, 19 नंबर सुई है ये। इसमें धागा डालते हुए अपने ये जो पहले वाला पर्स दिखाया था वो डालना है, फिर गोल्डन वाला और फिर पहले वाला पर्स, ठीक है। अब सबसे छोटे वाले को इस तरह से, जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में, ठीक है, इस तरह से। अब जो सबसे पहले लास्ट वाला है उसे छोड़ते हुए जो उसकी बैक साइड वाला पर्स है, उसके सेंटर से, तीनों के सेंटर से सुई निकालते हुए इस तरह से बैक साइड पे से निकाल लेना है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसके किनारे के साथ साथ इन्हें स्टिच करती जाऊंगी सुई की मदद से इन पर्स को, ठीक है। सभी के किनारे के सेंटर में मैं इन्हें पर्स को, ठीक है, सुई के साथ स्टिच कर लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इनके एंड में इस तरह से लगा ली, लेकिन जो ऊपर वाला है उससे मैं चेंज करने लगी हूँ, ठीक है। ये मेरे पास वाइट कलर की सिराही है। अच्छा, पहले मैंने मोती लगाए थे, पर्स लगाए थे, लेकिन अब मैं सिराही से ये फिल करूँगी। जो इसका किनारा है उसे मैं सिराही से फिल करूँगी। दोबारा से सुई लेंगे और जो वाइट कलर की सिराही है तो इसे सुई में इस तरह से डालेंगे। जो इसका सीधी साइड है, जो ऊपर वाली साइड है, उसे ही सुई में डालना है ताकि ये ऊपर वाली साइड पे आ जाए। इसके बाद सेम उसी तरह से गोल्डन गोल्डन कलर का छोटा मोती लूँगी, फिर पर्स लूँगी पहले वाला और फिर ज़ीरो वाला, फिर इस तरह से इन्हें मैं सुई में प्रो लूँगी और इसकी बैक साइड से इस तरह से छोटे वाले को बाहर वाली साइड पे निकालते हुए तीनों में से इसी तरह से सुई को निकाल दूँगी और बैक साइड पे टांका लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये रेडी हो चुके, बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुई। इस तरह से लग रहा है जैसे ये मेटल का है, और जो बेड की स्टोन है उसकी शाइन भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अब ओरिजिनल में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ, बहुत आसानी के साथ आप इसे घर में रेडी कर सकते हैं, और सराही के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जो पर्स है उनके साथ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।